मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में देखें तो ये वर्ड ही है। एपिडेमियोलॉजी मतलब क्या है? डिसीज का ट्रांसमिशन। ओके, तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मेनली 3 फैक्टर से मिलकर बना होता है। कितने फैक्टर? थर्ड। फर्स्ट वन इज द एजेंट, सेकेंड इज द होस्ट एंड थर्ड इज द एनवायरमेंट। ये तीनों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? टू प्रोड्यूस डिसीज। टू प्रोड्यूस डिसीज, डिसीज प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे इसके बारे में डिटेल में अपन, एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट के बारे में। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का मीनिंग है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीज। डिसीज को स्प्रेड होने के लिए जो फैक्टर इन्वॉल्व में होते हैं उसी यही फैक्टर है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। फॉर द अकरेंस ऑफ द डिसीज देयर आर 3 मेन थिंग्स इज इंपॉर्टेंट। मैंने बताया कौन सा? फर्स्ट वन इज द एजेंट, सेकेंड वन इज द होस्ट एंड थर्ड वन इज द एनवायरमेंट। ये 3 चीजें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू प्रोड्यूस एनी डिसीज। अब एजेंट क्या करता है? एजेंट का काम है इट कॉज द डिसीज, ये डिसीज को कॉज करता है। होस्ट क्या करता है? ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन और एनिमल दैट हार्बोर्स द डिसीज, जिसको डिसीज होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर, सराउंडिंग फैक्टर है, क्या करते हैं? ये डिसीज प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे ईच एंड एवरीवन इन डिटेल। एजेंट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है। एजेंट का काम है, डिसीज एजेंट में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। डिसीज एजेंट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू मेनली 5 ग्रुप। इसमें फर्स्ट अपन देखेंगे बायोलॉजिकल एजेंट। कौन सा? बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल एजेंट मेनली क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं? वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकता है, फंगाई हो सकते हैं, ओके, एंड पैरासाइट हो सकते हैं। दिस आर फाउंड इन द रिजर्वायर ऑफ द इन्फेक्शन। ये किसके अंदर पाए जाते हैं? मेन में हो सकते हैं, एनिमल में हो सकते हैं, इंसेक्ट और सोइल में मेनली पाए जाते हैं ये बायोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट अपन देखें न्यूट्रिएंट एजेंट। न्यूट्रिएंट एजेंट क्या करते हैं? दिस इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन। इसमें क्या होता है? विटामिन की क्या है? एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ दिस में लीड टू डिसीज लाइक एनीमिया, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, विटामिन डेफिशिएंसी और मिनरल डेफिशिएंसी। ये न्यूट्रिएंट्स एजेंट होता है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन होते हैं। इसकी कमी या एक्सेस से होने वाली डिसीज एक तरह से ये न्यूट्रिएंट के एजेंट की तरह काम करता है। थर्ड अपन देखें फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट क्या करते हैं? हीट, एक्सेसिव हीट से बर्न्स इंजरी हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, कोल्ड से भी डिसीज होती है, हीट से भी डिसीज प्रोड्यूस होता है, किसी प्रेशर से, और फोर्थ रेडिएशन। ये फिजिकल एजेंट है, क्या करते हैं? ये डिसीज प्रोड्यूस करते हैं। अब केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट मेनली क्या करते हैं? दीज आर मोनली एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। ये एंडोजीनियस का मतलब है विद इन बॉडी, विद इन बॉडी। एक्सोजीनियस मतलब आउटसाइड। विद इन बॉडी में क्या? यूरिया, इंक्रीज द यूरिया लेवल, बिलिरुबिन लेवल, कीटोन्स एंड यूरिक एसिड फॉर्मेशंस। ये केमिकल एजेंट होते हैं। एक्सोजीनियस में एलर्जेंस, मेटल और फ्यूम्स, ये हो गए एक्सो केमिकल एजेंट, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। नेक्स्ट अपन देखें मैकेनिकल एजेंट। मैकेनिकल एजेंट कौन कौन से होते हैं? क्रशिंग इंजरी, टीयरिंग इंजरी, डिसलोकेशन और एनी ट्रॉमा। ये 4 मेनली किस में आते हैं? मैकेनिकल एजेंट्स में आते हैं। अब देखें होस्ट एजेंट के बारे में देख लिया अपन। अब देखेंगे अपन होस्ट। होस्ट में क्या रहता है? डेमोग्राफिक फैक्टर होते हैं, एज, मेनली एज। कुछ सर्टेन डिसीज पर्टिकुलर एज में होती है। जैसे देखें अपन चाइल्डहुड में हमेशा अपन को क्या देखने को मिलता है? मिजल्स। ओके, एडल्ट में नहीं दिखने मिल रहा। चाइल्डहुड में मैक्सिमम स्प्रेड ऑफ द डिसीज क्या होती है? मिजल्स। एडल्ट में क्या होता है? कैंसर। एडल्ट में क्या होता है? कैंसर मैक्सिमम एडल्ट में पाया जाता है। ओल्ड एज में अथरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। क्या होता है? अथरोस्क्लेरोसिस, या फिर ओटोस्क्लेरोसिस बोल लो, ओटोस्क्लेरोसिस, या भी बोल दो अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये एज से रिलेटेड होता है, यूजुअली ओल्ड एज में पाया जाता है।
ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके, समझ में आ गया। डेमोग्राफिक फैक्टर एज से रिलेटेड हो गया। चाइल्डहुड में मिजल्स पाया जाता है मैक्सिमम, एडल्ट में कैंसर के केस ज्यादा है, ओल्ड एज में अथेरोस्क्लेरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस ज्यादा पाए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए जेंडर। जेंडर में अपन देखें मेल में मैक्सिमम हार्ट डिसीजेस मेल में ज्यादा होती है, फीमेल में डायबिटिक मेलाइटिस के केस बहुत ज्यादा होते हैं, स्ट्रोक के केस भी मेल में देखें तो ज्यादा होते हैं। हेरिडिटरी आप देखें स्पाइना बाइफिडा, क्लेफ्ट लिप, डाउन सिंड्रोम, ये सब हेरिडिटरी से डिसीज होते हैं। तो ये सब कौन से फैक्टर हैं? होस्ट, डेमोग्राफिक एंटर होस्ट के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं? होस्ट के अंदर। नेक्स्ट अपन देखें बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या? कुछ ब्लड ग्रुपों के लिए सर्टेन डिसीजेस फिक्स है, सर्टेन एंजाइम से होने वाले डिसीजेस हैं, इम्यूनोलॉजी और फिजियोलॉजी, ये चारों आ जाता है बायोलॉजिकल फैक्टर में। नेक्स्ट अपन देखें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स, जिसका हाउस बिल्ड है यानी किस एरिया में रहता है, किस तरह की वो प्रॉब्लम फेस करता है। एजुकेशन, लिटरेसी और इलिटरेसी से भी बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अवॉइड करते हैं छोटी छोटी चीजें और उसकी वजह से डिसीज प्रोड्यूस होते हैं। हाउसिंग और ऑक्यूपेशन, ये सब सराउंडिंग से होने वाले डिसीज होते हैं। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज, आप हाइपरटेंशन देख लो, एक्सरसाइज करने से हाइपरटेंशन रिलीव हो सकता है। स्मोकिंग है, ईटिंग है, पैटर्न और बिहेवियर, ये सब लाइफस्टाइल डिसीज है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया तो डिसीज से बच सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें अगर सही से नहीं करने पे डिसीज हो सकती है। तो डेमोग्राफिक हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, सोशल हो गया और लाइफस्टाइल फैक्टर किसके अंदर आते हैं? होस्ट में। किसमें आते हैं? होस्ट फैक्टर के अंदर। अगर एक्सरसाइज करता है तो उसको डिसीज नहीं होगी, स्मोकिंग नहीं करता है उसको डिसीज नहीं होगी, अगर स्मोकिंग करता है तो लंग कैंसर के चांसेस ज्यादा है। अब है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या देखेंगे? फर्स्ट आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। फर्स्ट क्या आता है? फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या होगा? प्रॉपर एयर होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, सोइल होना चाहिए, हाउसिंग, क्लाइमेट और जियोग्राफिकल मेंटेन होना चाहिए। सेकंड है बायोलॉजिकल फैक्टर। अब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या होगा? बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट उसमें क्या है? यही चीज से वायरस, फंगाई, प्लांट, इंसेक्ट और रोडेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, वो प्रोड्यूस करते हैं डिसीज। नेक्स्ट है साइको सोशल एनवायरनमेंट, दैट इज द हैबिट, बिलीफ, एटीट्यूड, रिलीजन एंड कस्टम, ये सब चीजें साइको सोशल एनवायरनमेंट में अफेक्ट करती है। तो एजेंट हेस्ट एनवायरनमेंट में ये सब चीजें थी जो पूछा जाता है अपने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड से। क्या क्वेश्चन, बहुत ही इजी टॉपिक है, इससे क्या क्वेश्चन बने थे प्रीवियस एग्जाम में देखें। द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मीन इंटरेक्शन ऑफ, अब पहला एमसीक्यू देख लो, ये इग्नू में पूछा गया, किसमें? इग्नू के एग्जाम में पूछा गया था। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मींस क्या है? इंटरेक्शन किस चीज का? बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एक मार्क्स के जिसको अपन को करेक्ट करने हैं। फर्स्ट है एजेंट, होस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या अपन ने ये पढ़ा था? नहीं। एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, बहुत इजी, ये करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। होस्ट, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, रॉन्ग आंसर है। एजेंट, एनवायरनमेंट, फूड, रॉन्ग है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, आपने वीडियो देखा, आंसर इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। Which of the following is not component of epidemiological triad? इसमें कौन सा कंपोनेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में नहीं है? अपन ने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में क्या था? एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो कौन सा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में नहीं? एजेंट है, होस्ट है, एनवायरनमेंट है। तो सर्विलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? नॉट लिखा है, एक्सेप्ट पूछा गया है। समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर एम्स जैसे एग्जाम में भी पूछे गए। होस्ट फैक्टर इन कॉजेशन ऑफ द डिसीज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसने क्या पूछा? एक्सेप्ट पूछा है। कौन सा होस्ट फैक्टर नहीं है? तो होस्ट में डेमोग्राफिक में एज आ गया था, सेक्स आ गया था, इथिनिसिटी आ गया था, कल्चर। लेकिन एक्सपोजर ऑफ द हीट होस्ट में नहीं है। क्या है? एक्सपोजर ऑफ द हीट होस्ट के अंदर नहीं आता है, ये आता है एजेंट के अंदर। क्या एजेंट के अंदर आता है? नहीं। ये किस में आता है? एनवायरमेंटल फैक्टर में। किस में आता है? एनवायरमेंटल फैक्टर में। क्यों? क्योंकि क्या एक्सपोजर ऑफ द हीट किस में आता है? फिजिकल फैक्टर। किस में आता है बच्चों? फिजिकल फैक्टर।
ओके ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज्यादा हीट के अंदर अपन काम करेंगे तो बर्न इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होंगे। नेक्स्ट अपन देखें the agent factor responsible for the occurrence of the disease, agent factor that is responsible for the occurrence of the disease, कौन कौन से एजेंट फैक्टर जो occurrence of disease के रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला है बायोलॉजिकल एंड फिजिकल, सेकंड इज द मैकेनिकल एंड केमिकल, थर्ड इज द वर्टिकल एंड इनोकुलेशन फॉर द न्यूट्रिएंट्स। ओके इसमें क्या है, लास्ट में एक्सेप्ट पूछा गया है, कौन सा फैक्टर नॉट रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके तो इसका क्या था, अपन ने सब पढ़ा, बायोलॉजिकल फैक्टर पढ़े, मैकेनिकल फैक्टर पढ़े, न्यूट्रिएंट फैक्टर पढ़े, लेकिन वर्टिकल और इनोकुलेशन एजेंट नहीं पढ़ा था। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेप्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखें, द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेक्शंस आर, कौन कौन से फैक्टर डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेक्शंस के कंट्रीब्यूट करते हैं? अपन ने देखा था एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। कौन से? एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो ये ए इज द करेक्ट आंसर, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। अनस्टेराइल इक्विपमेंट, डॉक्टर एंड नर्स, ये सब रॉन्ग है, ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये अभी तक अपन ने देख लिया एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट किया, आगे अपन देखेंगे बहुत सारे टॉपिक आने वाले। वीडियो को बने रहिए, यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि सब इससे होने वाले बेनिफिट का लाभ उठा सके और एग्जाम को क्रैक करने में हम आपको हेल्पफुल हो सके। थैंक यू ऑल।